गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हैं आप और अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए। बी हेल्दी एंड बी गुड। तो ब्रिलियंट कोचिंग में आ गए हम लोग क्लास 9 to 12 के लिए। और आज हम लोग देखेंगे जीके का जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 28। जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जीके तो आता नहीं है एग्जाम में, आईआईटी नीट फाउंडेशन में तो सर जीके नहीं आता है। तो जीके नहीं आता है लेकिन जनरल नॉलेज आपको आना तो चाहिए। आपसे यदि ये पूछ लेगा कि हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आप आईआईटी का एग्जाम देने गए आपको नहीं पता, तब तो आपका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, मतलब यूजलेस। आपको अपने देश के बारे में ही नहीं पता तो जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर स्टडिंग एवरीथिंग। ठीक, तो जीके में जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन का आज का हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 28। 27 टॉपिक में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारा आंसर आया, बहुत सारी चीजों को भी सीखे हम लोग। और आज का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 28। तो ये हम लोगों का कोचिंग और स्कूल है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल क्लास LKG to 12, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दिया जा रहा है इस साल। तो इस साल से ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर वाराणसी एंड फॉर मुगलसराय। ठीक है, तो मुगलसराय और वाराणसी दोनों जगह पे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके टॉपिक नंबर 28 का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर द एक्सीलेंस ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर स्पेस रिसर्च इन इंडिया के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसका क्या नाम है, क्या नाम है जल्दी बताएं। विक्रम साराभाई अवार्ड। विक्रम साराभाई, विक्रम BIC विक्रम साराभाई अवार्ड। विक्रम साराभाई अवार्ड जो है WARD, हाँ, विक्रम साराभाई अवार्ड जो है वो एक्सीलेंस फॉर स्पेस रिसर्च इन इंडिया के लिए दिया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शकुंतला देवी was related to which field। शकुंतला देवी जो है वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी, शकुंतला देवी किस फील्ड से बिलोंग करती थी, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए और सभी बच्चे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट करिए। एक्सीलेंस स्पेस रिसर्च इंडिया के लिए दिया जाता है, सबसे एक्सीलेंस अवार्ड रिसर्च फील्ड में दिया जाता है विक्रम साराभाई अवार्ड। जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है Who was the first Indian to receive the Nobel Prize in Economics? First Indian to receive the Nobel Prize in Economics में इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को सबसे पहले इंडिया में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है इंडिया में फॉर इकोनॉमिक्स डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन पीस के लिए सबसे पहले इंडिया से किसको नोबेल प्राइज मिला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स का आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हम लोग। वेयर इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन क्या, इन आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम। कमेंट बॉक्स में ये बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस प्लेस पे सिचुएटेड है, यह इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां पर सिचुएटेड है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है आसाम में। तो नोट करिए और उसके आगे बढ़िए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया गिवन एज। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मतलब इंडिया में सबसे बड़ा साहस के लिए, सबसे बड़ा पुरस्कार साहस के लिए मिलिट्री वालों को दिया जाता है। तो कौन सा अवार्ड है? तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, चक्र, हाँ ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है। तो विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? परमवीर चक्र इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीवीसी। पीवीसी का मतलब परमवीर चक्र। चलिए आप हमको ये बताइए, सानिया मिर्जा बिलोंग्स मतलब रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सानिया मिर्जा जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, और ताकि उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और एक जानकारी आपको दे दे, परमवीर चक्र की तरह उसी तरह से एक जो है इंडिया में अशोक चक्र भी दिया जाता है। अशोक चक्र भी दिया जाता है इंडिया में गैलेंट्री अवार्ड में, और उससे भी बड़ा अवार्ड जो है साहस के लिए जो दिया जाता है उसको कहा जाता है परमवीर चक्र पीवीसी, ठीक है। परमवीर, परम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम, परम वर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम, और इंडिया में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका भी नाम है पारम, ठीक है। तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचिए। When is the National Statistics Day celebrated? चलो इसका आंसर हमको नहीं पता लग रहा है कि जल्दी बच्चे बता पाएंगे, जल्दी से बताओ। When is the National Statistical Day celebrated? क्या आंसर आया इसका? नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एज 29 जून। आप कमेंट बॉक्स में आप हमको एक मैथ्स के ट्रिक का साथ आंसर ये बताओ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। यदि आप मैथ्स का मैजिक ट्रिक मेरा देखे हैं प्लेलिस्ट में तो आप बता दोगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 √10, और दूसरा क्वेश्चन है 8 + 2 √15। ये दोनों क्वेश्चन का आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, और यदि नहीं बता सक रहे हो तो मैथ्स मैजिक ट्रिक में जाओ, प्लेलिस्ट में खोजो, ये ट्रिक हम बताए हैं, और 1 सेकंड में इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचा जाए। व्हाट इज द एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपको बताना है, यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। What is the expansion of USB? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ फुल फॉर्म ऑफ एप्पल। एप्पल का भी फुल फॉर्म होता है, वो खाने वाला एप्पल नहीं, ये एक एप्पल है, इसका फुल फॉर्म आप बताओ। एराइन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट। चलो हम बता दिया, एराइन पैसेंजर पे लोड एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको हमको अब लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे बताएंगे। और एक फुल फॉर्म आपको हम बता दें तो एक फुल फॉर्म आपको और हम पूछ लेते हैं बिहार। बिहार का भी फुल फॉर्म आप लोगों को हम बताए हैं, तो बिहार और एप्पल का फुल फॉर्म बताइए, देखेंगे कि किसको याद है। चलिए हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़िए इसको आप। चलिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे पहले इंडियन मेंबर कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे पहले इंडियन मेंबर कौन थे? इसका आंसर है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, ठीक है, दादा भाई नरोजी। अच्छा ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में कि निक नेम ऑफ दादा भाई नरोजी। निक नेम ऑफ, आपको ये बताना है कि निक नेम ऑफ दादा भाई नरोजी क्या है?
निक नेम ऑफ दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी का निक नेम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच? टोटल ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच का टोटल ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स 45 मिनट्स। 2 आवर 45 मिनट्स होता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फुटबॉल मैच में। कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ, और ये क्वेश्चन लिखते ही तुरंत बताना, 1 डे में कितना सेकंड होता है, डैश सेकंड। चलो इसको हम बताएं, कौन बच्चा तुरंत क्वेश्चन को लिखते ही आंसर बताएगा, देखते हैं 1 डे में कितना सेकंड होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। क्या लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन? Who wrote the book डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है, जिसको कहा जाता है भारत एक खोज, हिंदी में इसका अनुवाद है भारत एक खोज। इस बुक के राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको निक नेम चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? तो कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है, My experiments with truth जो बुक है, बुक रिटन बाय My experiments with truth जो बुक है, ठीक है, उस बुक को किसने लिखा है? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसका हिंदी अनुवाद है भारत एक खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये हो गया। और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पे बताए पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। इन विच ईयर वाज द पुलित्जर प्राइज अवार्डेड? पुलित्जर प्राइज जो है वो किस ईयर में अवार्डेड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, कि स्टार्ट किया गया था? तो क्या लिखेंगे? इन द ईयर 1917। इन द ईयर 1917। तो पुलित्जर प्राइज जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पुलित्जर अवार्ड प्राइज is related to which field? पुलित्जर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। और आपको एक मैथ का क्वेश्चन चलते चलते हम और एक पूछ लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बताता है। चलिए 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है A:B = 2:3 और B:C = 1/2 और 2/3/2। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड A:B:C। पहला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Who was the founder of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? तीसरा नंबर लिखेंगे, What was the father name of रविंद्रनाथ टैगोर के फादर का नेम क्या था? और क्वेश्चन नंबर 4 मैथ का होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि 101 और 101 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 923 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 840 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कितना होगा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और स्पेशली जो मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, ये क्वेश्चन का हम ट्रिक बताए हैं। मैथ्स मैजिक में बार बार हम कह रहे हैं, मैथ्स मैजिक में ज्यादा जाओ, आपको ट्रिक सभी का बताया गया है। और ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम लोगों का हो गया जीके का टॉपिक नंबर 28 कंप्लीट हो गया। आप पढ़ते रहो, जीके में मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये जीके जरूर आपको एक दिन काम आएगा।
और हमारी बात भी याद आएगी कि धनंजय सर और डीजे के क्लासेस में सही कहा गया था कि आज ये चीज काम आ रहा है। और एक चीज बच्चों को फिर हम कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज देखो, विद्या और ज्ञान कभी भी आपका खत्म नहीं हो सकता है। आप खत्म हो जाओगे लेकिन आपका विद्या और ज्ञान समाज में फैला रहेगा। और यही कारण है कि आज भी हम लोगों को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र के बोस के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो उनका एक इंसान तो थे ही थे, उनकी सोच जो थी, उनकी सोच एक बहुत बड़ी सोच थी, जो कि आज भी हम लोगों को सिखाया जाता है कि उनको इस तरह से वो लाइफ को जीते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, क्योंकि ठहरा पानी गंदा होता है, उसी तरह ठहरा ज्ञान और रुका हुआ पानी गंदा होता है, और बढ़ता हुआ ज्ञान और बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है। तो आप अपने लाइफ में सक्सेस करो, अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।